मैं अनिल चौहान MGHM इंटर कॉलेज मारेरा से पुनः एक बार आपका YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हमने प्रिज्म पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न किए थे। आज हम प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण इस बिंदु पर चर्चा करेंगे। देखिए, हमारा जो सूर्य है उसका प्रकाश जो है, जो हमें श्वेत दिखाई देता है, वह भिन्न भिन्न रंगों से बना हुआ है। लेकिन जो रंग हम देख पाते हैं, जिनके लिए हमारा नेत्र संवेदनशील है, वो 7 रंग हैं। अर्थात हमारा जो दृश्य प्रकाश है वो एक 7 रंगों का मिश्रण है, जो मिलकर जो है हमें सूर्य के प्रकाश में वाइट कलर के रूप में दिखाई देता है। तो देखिए बच्चों, वो कौन कौन से वो रंग हैं, पहले तो हम ये देखेंगे। देखिए, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये 7 रंग हैं। देखिए, ये वायलेट मीन्स बैंगनी, नीला, ये जम्बुकी होता है, जैसे जामुन का कलर होता है, ये इंडिगो जो है वो नीला है। जैसे जम्बुकी भी इसको बोलते हैं, जामुन का जैसा रंग होता है, जम्बुकी। जामुन को जब हम खाते हैं तो उसके अंदर जैसा रंग निकलता है। आसमानी, हरा यानी ग्रीन, पीला, ऑरेंज नारंगी, और लाल। देखिए बच्चों, हमारा जो श्वेत प्रकाश है उसके जिन अवयवी रंगों से मिलकर बना है, जिनको हम देख सकते हैं, वो 7 रंग हैं, जिनको अंग्रेजी में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड यानी बैंगनी। वायलेट मीन्स बैंगनी, इंडिगो नीला जम्बुकी, और ब्लू आसमानी, और ग्रीन हरा, और येलो यानी पीला, और ऑरेंज नारंगी, और रेड लाल। तो देखिए बच्चों, जब इन श्वेत प्रकाश को हम कांच के प्रिज्म से गुजारते हैं तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। तो श्वेत प्रकाश हमारा ये अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यानी जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ये घटना जो है वर्ण विक्षेपण कहलाती है। देखिए किस तरह बच्चों, देखिए ये हमारा प्रिज्म है इस तरह से, ठीक। और ये एक वाइट लाइट इस पर हम डाल रहे हैं श्वेत प्रकाश।
ये सीधी निकल जाती है अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो। देखिए इस तरह बच्चों, अब ये देखें, ये देखिए, ये इस तरह से 7 रंगों की किरणें इसमें से निकलेंगी। देखिए 2 बच्चों, 3, 4, 5, 6 और ये 7 कलर्स। यहाँ से देखिए 7 रंगों की किरणें इस तरह यहाँ से निकलेंगी। देखिए मैं दोबारा इसको सही से बनाता हूँ। ये बच्चों इस तरह से, ये देखिए, देखिए 1 2 3 4, ये देखिए 5 और ये 6 और ये 7। इस तरह से ये 7 रंगों की किरणें जो है इसमें से निकलती हैं। 7 अवयवी रंग, देखिए इस तरह। दो 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7। देखिए इस तरह से ये एक बैंड जो प्राप्त हो रहा है कलर्स का जो है, इसको ये स्पेक्ट्रम कहते हैं। देखिए, और ये सबसे नीचे जो कलर होता है वो वॉयलेट कलर होता है इस क्रम में। देखिए ये क्रम होता है। आधार की ओर से जो रंग, जो स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होता है, आधार की ओर से जो रंग होते हैं, जो रंगों का क्रम है, वो ये क्रम है। सबसे नीचे प्रिज्म के आधार की ओर वॉयलेट कलर होता है, और फिर नंबर 2 पर इंडिगो, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, फिर ऑरेंज, रेड। यानी बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। देखिए बच्चों, इसको एक संक्षिप्त एक अक्षर द्वारा इसको हम व्यक्त करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर द्वारा, विवग्यो। B for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange and R for red। यानी जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो वह अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ये घटना बच्चों प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। और जो स्पेक्ट्रम है 7 रंगों का स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होता है, जो एक बैंड प्राप्त होता है जिसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये बैंड जो है, ये कलर बैंड हमको जो प्राप्त हो रहा है, स्पेक्ट्रम इसको कहेंगे। प्रिज्म की आधार की ओर से इन रंगों का जो क्रम है वो बैंगनी सबसे नीचे है, नीला यानी जम्बुकी, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। और इसको अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर विवग्योर द्वारा व्यक्त करते हैं। देखिए बच्चों, इसको ध्यान रखिए। अब हम देखते हैं इसका कारण क्या है, आखिर ऐसा क्यों होता है, क्या वजह है। तो देखिए उस कारण पर हम जाना चाहते हैं। इसको मैं साफ कर देता हूं बच्चों, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए।
वर्ण विक्षेपण का कारण। देखिए कॉज क्या है, कॉज ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट। देखिए हमारा जो प्रिज्म है उसके पदार्थ का जो अपवर्तनांक है वो भिन्न भिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होता है। बच्चों इसका जो मुख्य कारण है, जो हमारा प्रिज्म है उसका जो पदार्थ है वो भिन्न भिन्न रंगों के लिए उसका अपवर्तनांक क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। देखिए किस तरह, और जो विचलन है, डेविएशन, विचलन कोण, वो n-1 अपॉन a के अनुसार जिस रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा, विचलन कोण उस रंग के लिए सबसे अधिक होगा। तो देखिए बैंगनी रंग के लिए जो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है वो सबसे अधिक होता है और लाल रंग के लिए सबसे कम होता है। देखिए लैम्डा इज इक्वल टू n-1 इंटू a सूत्र के अनुसार NB इज ग्रेटर देन NR, देन डेल्टा V इज ग्रेटर देन डेल्टा R। बच्चों इसीलिए बैंगनी रंग की जो किरण है वो आधार की ओर सबसे अधिक मुड़ रही है, क्योंकि उसका जो विचलन कोण है, अगर हम इसको अब ये देखें अलग अलग, अगर इसको पीछे जो है इसके साथ हम देखें अलग अलग, ये जो कोण बन रहा है ये वायलेट कलर के लिए है और ये रेड कलर। तो ये अब ये कारण किस तरह से है, देखिए उस पर भी हम थोड़ा सा अभी विचार आगे और करेंगे। देखिए हमारा जो अपवर्तनांक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक n इज इक्वल टू c अपॉन b। यानी अपवर्तनांक जो है किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के व्युत्क्रमानुपाती है। बच्चों b इज इक्वल टू हम म्यू लैम्डा यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ म्यू जो है ये आवृत्ति है और लैम्डा जो है वो तरंग दैर्घ्य। ये सूत्र हमने कक्षा 9 में पढ़ा था, v इज इक्वल टू म्यू लैम्डा, जो ध्वनि के लिए पढ़ा गया था, जो तरंगों के लिए पढ़ा गया था। प्रकाश के लिए भी यही सूत्र यहाँ पर हमारा अप्लाई होता है। तो देखिए चूँकि सूर्य का प्रकाश है तो तरंग आवृत्ति उसकी निश्चित रहेगी, आवृत्ति नहीं बदलेगी। तो हमारा तरंग दैर्घ्य जो हमारी चाल है वो तरंग दैर्घ्य के सीधे सीधे अनुपाती है। बच्चों जो तरंग दैर्घ्य है हमारी वो सबसे कम जो है वो वायलेट कलर के लिए होती है, यानी बैंगनी रंग के लिए होती है। अगर हम इसको देखें, लैम्डा v इज लेस देन लैम्डा r, यानी इसका ये क्रम है, सबसे कम जो तरंग दैर्घ्य है वो वायलेट कलर के लिए है और उसके बाद जो हमने एक क्रम रखा था विवग्यो, अगर उसी क्रम में हम इसको देखें तो हमारी तरंग दैर्घ्य जो है वो बढ़ते हुए क्रम में होगी। यानी अगर ये देखें हम इस तरह से विव ग्यो, तो वेवलेंथ का जो ऑर्डर होगा, जो तरंग दैर्घ्य का जो क्रम होगा, वो तरंग दैर्घ्य जो है वो बढ़ते हुए क्रम में होगी। कैसे होगी बच्चों? तरंग दैर्घ्य
बढ़ते क्रम में। इसका मतलब क्या है कि सबसे कम जो तरंग दैर्ध्य होगी वो किस कलर के लिए होगी? वायलेट कलर के लिए, यानी बैंगनी रंग के लिए, जो सब आधार की ओर सबसे अधिक मुड़ रहा है। तो तरंग दैर्ध्य का ये बढ़ता हुआ क्रम है, और तरंग दैर्ध्य जब अधिक होगी तो उस रंग के लिए जो प्रकाश की चाल है वो कम होगी, और जब प्रकाश की चाल कम होगी तो n=c/b, जिस कलर के लिए प्रकाश की चाल कम होगी उसके लिए अपवर्तनांक क्या होगा? अधिक होगा। तो बैंगनी रंग के लिए बच्चों, बैंगनी रंग की जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे कम होती है, और तरंग दैर्ध्य जो है वो बढ़ते क्रम में रहता है, यानी सबसे कम बैंगनी रंग की है और सबसे अधिक लाल रंग की है। तो बैंगनी रंग जो प्रकाश की चाल है बैंगनी रंग के लिए वो क्या होगी? सबसे कम होगी, और उसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। तो ये आपको ध्यान रखनी है। तो चाल जो है वो इन कलर्स में जो प्रकाश की चाल है, अब अगर हम अपवर्तनांक की बात करें तो वो घटते हुए क्रम में होगा, यानी अपवर्तनांक। घटते क्रम। अपवर्तनांक बच्चों घटते हुए क्रम में होगा, ठीक है। जब अपवर्तनांक घटते हुए क्रम में होगा, अब देखिए अपवर्तनांक जो है, जो विचलन कोण है आपका, वो किस पर डिपेंड कर रहा है? अपवर्तनांक पर, n-1 × a के अनुसार। तो हमारा जो अपवर्तनांक है वो बैंगनी रंग के लिए सबसे अधिक होगा, ठीक। तो विचलन कोण, तो विचलन कोण भी अगर हम यहाँ देखें वो किस में होगा? घटते क्रम में। ये भी घटते क्रम में होगा, ठीक। तो ये बच्चों एक बार देखिए, पुनः हम इस चीज़ को फिर दोबारा आपको समझा रहे हैं, उसको ध्यान दें। देखिए बच्चों, जो अपवर्तनांक है, पदार्थ का अपवर्तनांक है वो n=c/b होता है, और v μ लैम्डा से, और लैम्डा v > λr। यानी सबसे पहली बात जो हमारी हुई कि बैंगनी रंग की जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे कम है, कम है लाल रंग के उससे, जिस कारण से जो बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल है, यानी वो भी कम होगी लाल रंग से, और n=c/b के अनुसार जो वायलेट रंग के लिए अपवर्तनांक है वो सबसे अधिक होगा, और लाल रंग के लिए सबसे कम होगा, और लैम्डा n-1/a के अनुसार जो लैम्डा वायलेट है वो सबसे अधिक होगा, लैम्डा r। ये ध्यान रखना। तो ये मुख्य कारण है, वर्ण विक्षेपण का जो मुख्य कारण है वो भिन्न भिन्न रंगों की तरंग दैर्ध्य का भिन्न भिन्न होना,
और तरंग दैर्ध्य के कारण जो है, जो प्रकाश की चाल है इन रंगों में वो भी अलग अलग होती है, और प्रकाश की चाल अलग होने के कारण जो भिन्न भिन्न रंगों के लिए प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है वो भिन्न भिन्न होता है। और उसी के कारण, क्योंकि विचलन कोण हमारा जो वो प्रकाश वो अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, तो अपवर्तनांक के कारण जो है वो विचलन कोण भिन्न भिन्न होता है। तो ये बच्चों कारण है, इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, वर्ण विक्षेपण का जो कारण है। अब कल हम इस पर फिर आगे चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक, धन्यवाद।